अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th हिंदी का, किसका, हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक। आज की इस वीडियो में आपको श्लोक लिखना, क्या श्लोक लिखना सिखाऊंगा कि श्लोक कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्लोक 2 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो 2 श्लोक बताऊंगा, 2 श्लोक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं देन आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं 2 जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको समझाने वाला हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड कॉपी में कैसे श्लोक लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 2 नंबर में श्लोक जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, 2 लाइन में ही श्लोक लिखना है, 2 लाइन में। मैं केवल 2 ही लाइन में श्लोक लिखना सिखाऊंगा और उससे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। कितने? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कहां तक? लास्ट तक, ठीक है। तो समझ पाएंगे कि आपको कैसे श्लोक लिखना है और श्लोक लिखने का जो सही तरीका, राइट तरीका क्या है, जो राइट तरीका है वो क्या है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको कैसे श्लोक लिखना है। लाइक ऐसे ही बोर्ड की कॉपी होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड में जो कॉपी है उसके अच्छे स्केच से आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है लेफ्ट साइड में कॉपी के और राइट साइड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस कॉपी में खींचा हुआ है, बट ये छोटी कॉपी है तो मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बट आपको जो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी वो काफ़ी बड़ी होगी, तो उसमें आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कॉपी के आप लाइन खींचेंगे, ठीक है। इससे कॉपी जो है अट्रैक्टिव लगती है, एग्जामिनर को भी पसंद आती है। देन आपको ये करना है कि आप लाइन जरूर खींचे, इससे कॉपी जो है उसका इंप्रेशन बढ़िया बनता है। देन अब आपको क्या करना है, उत्तर नंबर डालना है। सबसे पहले उत्तर नंबर जरूर डालेंगे कि किस उत्तर नंबर में श्लोक पूछा गया है। मैंने समझाने के लिए उत्तर नंबर 6। बहुत लोग आपको, बहुत यूट्यूबर या बहुत टीचर ऐसा बताते हैं कि जो प्रश्नोत्तर नंबर डाला करो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रश्नोत्तर नंबर डालो एग्जाम में, क्योंकि आप लिख उत्तर रहे हो और प्रश्नोत्तर डालने का कोई मोटिव नहीं है। हालांकि वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आपको उत्तर नंबर ज़्यादा अच्छा लगेगा। उत्तर नंबर 6 इस तरीके से डालो। जिस भी क्वेश्चन में, मान लो 7 क्वेश्चन में पूछा गया, 8 क्वेश्चन में पूछा गया, तो उत्तर नंबर 8, 7, 6 इस तरीके से आप उत्तर नंबर ही डालो जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे आप सभी देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी थी और मुझे हिंदी में 86 नंबर, कितने? 86 नंबर जो हैं वो ऑब्टेन हुए थे टोटल 100 में से। कितने में से? 100 में से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? बिना पढ़े मैं कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ता था तब, ना मेरे पास फ़ोन था, ठीक है। तो देखो उत्तर नंबर 6 इस तरीके से आपको डालना है। देन आपको अगर 86 नंबर स्कोर करना है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, और तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है। वो ये है कि आप जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है श्लोक, उस नंबर डालेंगे उत्तर नंबर 6। अब श्लोक हेडिंग डाल देंगे कि आप श्लोक लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि उत्तर नंबर 6 में क्या है। तो उत्तर नंबर 6 में आपको श्लोक लिखना है, तो आपने श्लोक हेडिंग डाल दिया। इस तरीके से मार्कर से वो जो स्केच आती है उससे डाल सकते हैं, या मोटी पेन जो आती है ब्लैक कलर की उससे डालेंगे। और ध्यान रहे कि आप एग्जाम की कॉपी जब लिखें तो ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करें और अन्य कोई भी पेन का प्रयोग नहीं करेंगे कॉपी लिखते समय, ठीक है। तो आपने उत्तर नंबर डाल लिया, श्लोक हेडिंग डाल लिया। अब आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो बोल्ड कॉपी में ना आया हो, जो सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। किसमें? जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ना आया हो, ये आपको ध्यान रखना है। पता चले जो पद्य, जो संस्कृत पद्य है, संस्कृत, ठीक है, जो संस्कृत पद्य है वो आप में पूछा जाता है कि अनुवाद करें। अब पता चल रहा है आप वही उठाकर छाप दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर से, तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको 2 श्लोक तैयार करवाऊंगा। अगर आप इन दोनों श्लोक को तैयार करते हैं तो 2 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, और 2 मिनट में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखो सबसे पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत ही आसान श्लोक है और ये मैंने बहुत पहले ही याद कर लिया था। तो आई होप आप सभी को भी ये श्लोक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है या पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे और यही श्लोक आपके बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है।
जिस तरीके से बिंदी वगैरह रखी है लाइकेज ऐसे ही बिंदी वगैरह लिखेंगी, ठीक है। बिंदी वगैरह नहीं रखेंगे तो पता चल रहा है आप श्लोक लिखने को आ रहा है और आप हिंदी में लिख के आ गए, उसमें कोई भी बिंदी वगैरह नहीं रखा तो वो संस्कृत नहीं बनेगा। इस तरीके से सुखिनः, अब सुखिन आप लिखा है, सुखिनः में बिंदी नहीं रखा, सर्वे सन्तु निरामयाः, अब यहाँ पे भी बिंदी आपने नहीं लिखा तो फुल मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, फुल मार्क्स जो हैं वो नहीं देगा। फुल मार्क्स कब देगा? जब आप लाइकेज ऐसे ही लिखेंगे जहां बिंदी जो रखी हुई है उसको रख के आएंगे, ठीक है। तो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ध्यान रखें, पहले यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, देन यहाँ पे नीचे मैंने 2 लाइन खींची, इस तरीके से मैंने श्लोक जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि श्लोक कैसे लिखना है, लाइक ऐसे ही श्लोक लिखना है, उत्तर नंबर श्लोक, फिर जो श्लोक आपको याद है वो लिख देंगे। देखो मैं आपको दूसरा श्लोक जो बता रहा हूँ उसको भी आप याद कर लेंगे। देखो, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चा योजनात सा पंडिता, ये दूसरा है। तो आप इन दोनों श्लोक को क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप तैयार करते हैं तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 नंबर जो है वो आपके बोर्ड पेपर हिंदी में पक्के हो जाएंगे। इसी तरीके के 2-2 नंबर जब जोड़ेंगे तभी आपके 70 में से 50 नंबर जो है वो हिंदी के पेपर में पक्के होंगे। कितने? हिंदी के पेपर में 50 नंबर लाने हैं, तो इसी तरह 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान में रख के तैयार करना होगा। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और ये कन्फर्म है कि हाँ ये आएगा। अब श्लोक आप में कन्फर्म है कि श्लोक आएगा ही, तो श्लोक आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला श्लोक आप क्या तैयार करेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, 2 मिनट में याद हो जाएगा। याद करने का मैं ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसको 2 बार, फिर तीसरे बार लिखेंगे, फिर 1 बार पढ़ेंगे, इस प्रकार से याद हो जाएगा। फर्स्ट मैंने क्या बताया? रीडिंग करेंगे, देन फिर से रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे। क्या करेंगे? राइटिंग इसी का। फिर क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो रीडिंग, राइटिंग, रिवाइज, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा क्या? श्लोक, ठीक है। तो अब्दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चा योजनात सा पंडिता, तो ये जो पहला है, ठीक है। दूसरा जो श्लोक है उसको आप तैयार करेंगे, लाइक ऐसे ही बोर्ड कॉपी है और इसी तरीके के बोर्ड कॉपी में आपको लिख के आना है, उत्तर नंबर डालना है, जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका नंबर डालेंगे, श्लोक हेडिंग डालेंगे, देन श्लोक आप लिख के आएंगे, 2 नंबर फुल मिलेंगे, 1 भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। लाइक ऐसे ही लिख के आएंगे अपने बोर्ड के कॉपी में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करते रहेंगे।